सरकार प्रोत्साहित कर रही है किसानों को कि पानी का इस्तेमाल कम किया जाए, धान की सीधी खेती की जाए। हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। किसानों के लिए हरियाणा के भूसे की बाहर के राज्यों में बिक्री नहीं की जाएगी कि 17 मई को अपनी मांगों को लेकर किसान चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे, पक्का धरना लगा देंगे। और सबसे अहम मांग किसानों की एमएसपी की है कि फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य दिया जाए। हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी बिजली का संकट पैदा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, कमर्शियल सिलेंडर 102 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा हो चुका है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं। खबरें जुड़ी होती हैं हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से व विभिन्न राज्यों से। इसी के चलते सबसे पहली व अहम खबर, पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है। पंजाब में धान की खेती होती है और जो सीज़न है अब वो धान की खेती का शुरू हो चुका है। इसी के चलते पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि 20 मई से यानी कि कुछ दिन बाद ही किसान धान की फसल लगा सकते हैं, लेकिन धान की फसल सीधी लगाई जाए बिना पानी के। जिस प्रकार से गेहूं की फसल बोई जाती है उसी प्रकार ही धान की खेती भी की जाए। और इसके साथ ही किसानों के लिए 1500 रुपये का जो है बोनस भी दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि किसान 1500 रुपये ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं अगर वो धान की फसल की सीधी बिजाई करते हैं। आपको बता दें कि धान की फसल के लिए पानी की काफ़ी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के चलते चिंता का विषय है कि पंजाब का जो ज़मीन का पानी है वो काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो इसी के चलते सरकार ने फैसला लिया है कि सरकार प्रोत्साहित कर रही है किसानों को कि पानी का इस्तेमाल कम किया जाए, धान की सीधी खेती की जाए। और आपको बता दें कि पिछले साल के जो आंकड़े हैं वो थे कि 6 लाख हेक्टेयर में सीधी धान की खेती की गई थी और कुल मिलाकर 30 लाख हेक्टेयर में पूरे पंजाब में धान की खेती की जाती है। और इस बार का जो लक्ष्य है पंजाब सरकार का वो 12 लाख हेक्टेयर रखा गया है कि इसमें सीधी खेती की जाएगी धान की। और साथ ही खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। किसानों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन जो किसान हरियाणा के साथ लगते राज्यों में रहते हैं उनके लिए चिंता का विषय है। बता दें कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद जो वेस्टेज बचती है उसको पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे भूसे में परिवर्तित किया जाता है। तो इसी के चलते अब हरियाणा सरकार ने, खासकर यमुना नगर प्रशासन ने अहम फैसला लिया है कि हरियाणा के भूसे की बाहर के राज्यों में बिक्री नहीं की जाएगी। तो इसी के चलते प्रशासन की ओर से नाके लगाने को भी कहा गया है कि कोई भी ट्रॉली, कोई भी बड़ा वाहन जो भूसा लेकर हरियाणा से बाहर जाता है उसको रोका जा सके। कारण यह है कि अगर यह भूसा बाहर जा रहा है हरियाणा के तो उसका जो खामियाजा है वो हरियाणा के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसी के चलते जो भूसे के दाम है वह भी बढ़ चुके हैं। खासकर पंजाब व हरियाणा में काफ़ी दाम बढ़ चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल की खेती कम होती है पहाड़ी राज्य के कारण। यमुनानगर के साथ जो हिमाचल प्रदेश का ज़िला है सिरमौर, उसकी सीमाएं लगती हैं। तो इसलिए वहां के जो किसान हैं वो हरियाणा का रुख करते हैं कि वहां से भूसा खरीदा जा सके। लेकिन इस बार जो भूसा है वो 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। और अब हिमाचल के किसानों को संकट का सामना करना पड़ सकता है, उनके लिए चारे का संकट पैदा हो सकता है। मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की गौशालाएं इसका सामना कर सकती हैं। और साथ ही हरियाणा में भी पूरी तरह से जो भूसे की कमी आ चुकी है। तो इसलिए यमुनानगर प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया है कि भूसे की बाहर जो ट्रॉलियां जाती हैं उनको रोक दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। अगली खबर भी किसानों के साथ जुड़ी हुई है। किसानों ने पंजाब में मीटिंग की है। संयुक्त किसान मोर्चे से जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं। एक तो ये फैसला लिया गया है कि 17 मई को अपनी मांगों को लेकर किसान
चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे, पक्का धरना लगा देंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में रोष प्रदर्शन किया गया था, उसी प्रकार अपनी मांगों को लेकर वह चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों की कई मांगें लंबित हैं। उनमें से अहम मांग है कि फसलें जो नुकसान हुआ था उनका मुआवजा नहीं मिला है, उसको लेकर, और साथ ही बिजली की समस्या भी आ रही है, उसको लेकर भी किसान काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम मांग किसानों की एमएसपी की है कि फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य दिया जाए, ताकि किसान गेहूं व धान की फसल के अलावा और फसलों की खेती भी पंजाब में कर सकें। तो साथ ही किसानों ने यह भी ऐलान किया है कि 5 मई को किसानों का एक वफद यूपी जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में जाएगा, जहां पर 4 किसानों की मौत हुई थी और आशीष मिश्रा जो इसमें दोषी पाया गया था उसको ज़मानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ज़मानत रद्द कर दी थी। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है और जो किसान थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए यह वफद जो किसानों का जा रहा है यूपी, वो वहां पर जाकर प्रशासन से बातचीत करेगा और साथ ही पीड़ित परिवार हैं जो जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिजनों के साथ मुलाकात भी की जाएगी। अपनी मांगे वहां भी रखी जाएंगी और चंडीगढ़ में भी मांगे रखी जाएंगी। कल लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मीटिंग के बाद किसानों की ओर से और अहम फैसले लिए गए हैं। हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी बिजली का संकट पैदा होता नजर आ रहा है। इसी के चलते बिजली की मांग बढ़ चुकी है, लेकिन जो पूर्ति है वो कम है। लंबे लंबे कट लग रहे हैं। मुख्य रूप से ग्रामीण एरिया हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर काफ़ी लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर खेती के ऊपर पड़ रहा है, उद्योगों के ऊपर भी पड़ रहा है। पानीपत में हैंडलूम से संबंधित कपड़ा बनाया जाता है और इसके चलते जितना कपड़ा वहाँ बनाया जाता था उसका काफ़ी जो हिस्सा है वो कम हो चुका है और बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, लेबर है, वो हरियाणा से पलायन करती हुई नज़र आ रही है। बात की जाए हरियाणा की तो वहाँ पर 30,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है और कुछ मजदूर हैं वो खुद ही काम छोड़कर जा चुके हैं। 50 लाख मीटर कपड़ा वहाँ बनाया जाता है रोज़ाना, लेकिन वहाँ पर अब जो है 15 लाख मीटर कपड़ा उत्पादन बंद हो चुका है, जिसके चलते उद्योगपतियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि पानीपत में जो उद्योग चलते हैं वहाँ पर जो मशीनें चलती हैं उनको गर्म होने में, उनको पूरी तरह से तैयार होने में काफ़ी समय लगता है। जब तक वो मशीनें पूरी तरह से तैयार होती हैं तब बिजली का कट लग जाता है। कई बार तो सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक कट लग जाता है। एक एक शिफ्ट वहाँ पर बंद हो चुकी है। जिस प्रकार से शिफ्टों में, कंपनियों में, बड़े उद्योगों में काम चलता है तो वहाँ पर कई शिफ्टें बंद हो चुकी हैं। इसके चलते कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, कई मजदूर जा चुके हैं और सीधा असर इसके ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। और साथ ही अगर बिजली का संकट इसी प्रकार रहता है तो आने वाले समय में जो हैंडलूम से संबंधित चीज़ें हैं, कारपेट बनते हैं, टॉवल बनते हैं, वो महंगे हो सकते हैं। और वहीं पर हरियाणा में खासकर अंबाला में इन्वर्टर व बैटरी की जो मांग है वो बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से राशन के डिपो के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उसी प्रकार इन दुकानों के बाहर भी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। जिस प्रकार से बैटरी को चार्ज किया जाता है इन्वर्टर चलाने के लिए, लाइट आ नहीं रही, इसी के चलते वो बैटरियां भी चार्ज नहीं हो रही, इसलिए लोग नई बैटरियां खरीद रहे हैं और उसके जो दाम है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है होटल व्यवसाय वालों लोगों को, या फिर लोग जो ढाबा चलाते हैं या अपना काम करते हैं, खान पान के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, कमर्शियल सिलेंडर 102 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा हो चुका है, जिसकी पहले कीमत थी 2253 रुपये। 102 रुपये महंगा होने के बाद 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 2355 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है। और इसका सीधा असर होटल उद्योग के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी हैं तो खाने की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसी के चलते आपको बता दें कि कोलकाता में 2351 रुपये की बजाय अब 2455 रुपये में ये सिलेंडर मिल रहा है। और साथ ही मुंबई में 2205 रुपये कीमत थी कमर्शियल सिलेंडर की, अब वो 2307 रुपये का मिल रहा है। चेन्नई व तमिलनाडु में भी सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कमर्शियल सिलेंडर की वो 2406 रुपये से बढ़कर 2508 रुपये प्रति सिलेंडर हो चुकी हैं, जो काफ़ी बड़ा झटका है खान पान का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए।
साथ ही मौसम से जुड़ी खबर के ऊपर भी चर्चा करते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से 6 स्थान हैं, जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर व शिमला। इसमें तेज़ आंधी चलने की संभावना है, साथ ही बिजली भी गिर सकती है। बता दें कि जिस प्रकार से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी राहत लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। कांगड़ा में भी कल बारिश हुई है, जिसके चलते काफ़ी राहत मिली है। मनाली में बारिश हुई है, लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई है। तो साथ ही जो मैदानी इलाके हैं, खासकर हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर गर्मी का कहर जारी है। 45 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो पहुँच चुका है। अगर बात की जाए ऊना की, तो ऊना पंजाब के साथ लगता है, वहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस जो था तापमान वो दर्ज किया गया है। और साथ ही हिमाचल में 3, 4, 5 मई को राहत मिल सकती है। ऊंचे इलाकों में जो बारिश है उसकी संभावना जताई जा रही है। बर्फबारी भी हो सकती है, निचले इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, तेज़ आंधी चल सकती है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।